एक लॉबस्टर झींगा जानबूझकर जाल में फंसकर इंसानों के हाथों पकड़ा जाता है। मछुआरा उसे किनारे पर लाता है और जल्द ही वो सीफूड मार्केट में पहुंच जाता है। तभी एक 5 स्टार शेफ की नज़र इस तगड़े लॉबस्टर पर पड़ती है और वो इसे भारी कीमत देकर खरीद लेता है। अपने किचन में वापस आकर शेफ एक कस्टमर के लिए डिश बनाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो हमेशा की तरह लॉबस्टर को काटने जाता है, लॉबस्टर के निचले हिस्से से एक सफेद रंग का चिपचिपा लिक्विड निकलने लगता है। शेफ हैरान होकर जब लॉबस्टर को पलटकर जांचता है तो वो चिपचिपा पदार्थ उसकी तरफ उछल जाता है। शेफ तुरंत तौलिए से अपना चेहरा पोंछता है और गुस्से में अपने असिस्टेंट को इस लॉबस्टर को तुरंत ठिकाने लगाने का हुक्म देकर वहां से चला जाता है। असिस्टेंट लॉबस्टर को खुद हटाने के बजाय एक नए इंटर्न कर्मचारी को सौंप देता है। इंटर्न को समझ नहीं आता कि इसका क्या करें, तो वो लॉबस्टर को क्रशर ग्राइंडर में डालकर पीस देता है और गटर में बहा देता है। इस दौरान वो सफेद लिक्विड उसके ऊपर भी उछल जाता है। लॉबस्टर को नाली में बहता देखकर वो संतुष्ट होकर चला जाता है। दूसरी तरफ शेफ प्लेटिंग का काम शुरू करता है, लेकिन तभी अचानक उसकी उंगलियां बुरी तरह कांपने लगती हैं। शेफ को लगता है कि शायद कमरे में घुटन हो रही है, इसलिए वो ताज़ी हवा लेने बाहर जाने लगता है, लेकिन उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। तभी शेफ को लॉबस्टर के अंदर मौजूद उस रहस्यमयी चीज का ख्याल आता है और वो तुरंत अस्पताल भागने की कोशिश करता है, पर रास्ते में ही उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे जाता है। वो जमीन पर गिरकर काले खून की उल्टी करता है और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। किचन का जूनियर शेफ, जिसने कटिंग बोर्ड पर लगा चिपचिपा लिक्विड साफ किया था, उसमें भी यही लक्षण दिखाई देने लगते हैं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, पर तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसे भी बचा नहीं पाते। हैरानी की बात यह थी कि जूनियर शेफ को पहले ही अस्पताल लाया गया था, जहां शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर और आधुनिक मशीनें मौजूद थीं, फिर भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस वायरस की शुरुआत कहां से हुई। धीरे धीरे रेस्टोरेंट के और भी कई कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने लगती है और सब उसी तरह मरने लगते हैं। डॉक्टर मरीजों के मुंह से निकले काले खून का सैंपल लेते हैं, फिर वे अपनी उंगली पर छोटा सा कट लगाकर अपने खून को मरीज के काले खून से मिलाते हैं। जब वे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। एक अजीब सा वायरस उनके ब्लड सेल्स को देखते ही देखते निगल रहा था। जब डॉक्टर को पता चलता है कि रेस्टोरेंट के सभी लोग इन्फेक्टेड लॉबस्टर के संपर्क में आने से मरे हैं, तो वो घबराकर पूछता है कि उस लॉबस्टर को कहाँ फेंका गया है। मैनेजर बताता है कि उसे नाली में बहा दिया गया था। ये सुनते ही डॉक्टर के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि वो पिसा हुआ लॉबस्टर अब पूरे शहर के वाटर सप्लाई सिस्टम में घुल चुका था। कुछ ही देर में असर दिखने लगता है। एक कार वॉश करने वाला आदमी पानी इस्तेमाल करने के बाद अचानक सांस नहीं ले पाता, उसे तेज खांसी आती है और वो गाड़ी के शीशे पर काले खून की उल्टी कर देता है। देखते ही देखते अस्पताल में ऐसे मरीजों की लाइन लग जाती है। डॉक्टर ये देखकर पूरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि इस शहर की आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा थी। अगर सब लोग इस जहरीले पानी के संपर्क में आ गए तो जो तबाही मचेगी उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। डॉक्टर तुरंत बड़े अफसरों को इसकी जानकारी देते हैं। चूंकि अभी तक इस वायरस का कोई इलाज नहीं मिला था, इसलिए डॉक्टर सरकार को सलाह देते हैं कि बिना देर किए जनता को इस खतरे के बारे में अलर्ट किया जाए और अटलांटिक तट के आसपास चल रही हर गतिविधि को तुरंत रोक दिया जाए। डॉक्टर ने तुरंत चेतावनी दी कि अब उबले हुए पानी के अलावा किसी भी दूसरे पानी को गलती से भी हाथ न लगाया जाए। लेकिन बड़े अफसर भला डॉक्टर की बात इतनी आसानी से क्यों सुनते? अगर वे ये सच जनता को बता देते तो न सिर्फ पूरे शहर में भगदड़ और दहशत मच जाती, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह ठप हो जाती। इसी वजह से बड़े अधिकारियों ने डॉक्टर की सलाह मानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, एक ऐसी खौफनाक चीज सामने आई जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इंसानों पर हमला करने वाले सिर्फ लॉबस्टर ही नहीं थे, बल्कि समुद्र की अनगिनत मछलियां भी इस जंग में शामिल हो चुकी थीं। मछलियों के विशाल झुंडों ने समुद्र में मौजूद मछुआरों को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया, जिससे वे किनारे तक नहीं पहुंच सके और तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगे। हद तो तब हो गई जब इंसानों की दोस्त मानी जाने वाली व्हेलों के बर्ताव में भी भयानक बदलाव आ गया। एक तरफ लोग बेफिक्र होकर समुद्र में व्हेलों के साथ खेल रहे थे, वहीं अगले ही पल एक विशाल हम्बैक व्हेल पानी से जोर से ऊपर उछली और सीधे इंसानों की नाव पर जा गिरी। पलक झपकते ही नाव 2 टुकड़ों में टूट गई और भारी संख्या में लोग मारे गए। इसके बाद किलर व्हेलों ने पानी में फंसे लोगों को चीरना फाड़ना शुरू कर दिया, जैसे वे किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती हों। घटना के बाद वैज्ञानिकों ने तुरंत मरी हुई व्हेल के शव का पोस्टमार्टम किया। जांच में उसके दिमाग के पिछले हिस्से में एक अजीब सा लिक्विड मिला। ये वही लिक्विड था जो पहले इन्फेक्टेड लॉबस्टर में पाया गया था। ये देखकर रिसर्चर्स के मन में एक बेहद खौफनाक ख्याल आया। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र के सारे जीव मिलकर जानबूझकर इंसानों से बदला ले रहे हों।
इसी बीच समुद्र तट के दूसरे किनारे पर एक जोड़ा आपस में बातें कर रहा था कि तभी एक और बड़ा तूफान आ गया। लड़की की खौफनाक चीख के साथ ही समुद्र से निकलकर करोड़ों केकड़े सूखी जमीन की तरफ रेंगने लगे। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर भागने लगा, लेकिन हड़बड़ाहट में सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। केकड़ों की रफ्तार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते उन्होंने पूरी जमीन को घेर लिया। मामले की खबर मिलते ही डॉक्टर को जब केकड़े का सैंपल मिला तो उन्हें पता चला कि केकड़ों का जहर लॉबस्टर के इन्फेक्शन से भी ज्यादा तेजी से इंसानों की जान ले रहा था। डॉक्टर बिना देर किए रिसर्च शुरू करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे काटने वाले औजारों से केकड़े को खोल पाते, केकड़े के शरीर से वही सफेद चिपचिपा पदार्थ बाहर बहने लगा। डॉक्टर ने उस लिक्विड की कुछ बूंदें टेस्टिंग प्लेट पर डालीं और जांच की। नतीजा वही था, इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल लॉबस्टर और वेल के शरीर में मिले लिक्विड जैसे ही थे। रिसर्चर्स गहरे असमंजस में पड़ गए, क्योंकि लॉबस्टर, केकड़े और वेल समुद्र के अलग अलग हिस्सों और गहराइयों में रहते हैं। फिर इन सभी के अंदर एक जैसा लिक्विड कैसे आ सकता था, ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये रहस्यमयी लिक्विड बन कहाँ रहा है, एक रिसर्चर अपनी जान जोखिम में डालकर गहरे पानी में उतर गया। उसने सो रही वेलों के शरीर पर कैमरे लगा दिए और उनके जागते ही भागकर वापस नाव पर आ गया। रिसर्चर ने तुरंत कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग चेक की ताकि देख सके कि ये वेलें कहाँ जा रही हैं। तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। जो वेलें कभी समुद्र की ज्यादा गहराई में जाना पसंद नहीं करती थीं, वे तेजी से सीधे समुद्र के सबसे निचले तलहटी की ओर बढ़े जा रही थीं। तभी सबने मॉनिटर स्क्रीन पर चल रही लाइव फुटेज देखी। वेल के ठीक आगे एक चमकीली चीज दिखाई दे रही थी। हालांकि कैमरा थोड़ा धुंधला था, लेकिन उस चमक को देखकर हर कोई समझ गया कि वो कोई जिंदा और बेहद समझदार जीव, इंटेलिजेंट बीइंग है। दरअसल वही रहस्यमयी जीव समुद्र के सारे जानवरों पर कब्जा करके उनसे इंसानों पर हमला करवा रहा था। पर इससे पहले कि इंसान इस पूरे सच की तह तक पहुंच पाते, आसमान में चिड़ियों के विशाल झुंड तेजी से दूर भागने लगे, मानो उन्हें किसी बहुत बड़े विनाश का पहले ही अंदाज हो गया हो। पक्षियों की इस अजीब हरकत ने सभी को अलर्ट कर दिया। अगले ही पल समुद्र का पानी बहुत तेजी से पीछे हटने लगा, जैसे वो किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा हो। खतरे को समझते ही लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन देखते ही देखते समुद्र से उठी एक विनाशकारी सुनामी की विशाल लहरें इंसानों को बहा ले गईं। पलक झपकते ही पूरा शहर पानी में डूब गया। जो लोग इस तबाही में किसी तरह जिंदा बच गए थे, वे अभी डर के साए से बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि समुद्र के इंतकाम का असली खेल शुरू हो गया। रिसर्च कर रही एक महिला को समुद्र की गहराई में बेहद दुर्लभ ज्वलनशील बर्फ, फ्लेमेबल आइस बाय मीथेन हाइड्रेट का टुकड़ा मिला। लाइटर की हल्की सी चिंगारी दिखाते ही उसमें से भयंकर आग निकलने लगती थी, लेकिन दोनों को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि समुद्र में ये ज्वलनशील बर्फ सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, बल्कि चारों तरफ भारी मात्रा में बिखरी पड़ी है। इसी बीच वहां से गुजर रहा एक बड़ा समुद्री जहाज भयानक हादसे का शिकार हो गया। समुद्र की तलहटी से ज्वलनशील बर्फ का मुख्य जरिया यानी मीथेन गैस भारी मात्रा में पानी के ऊपर आने लगी, जिससे पानी उबलने लगा। जहाज के क्रू मेंबर्स के होश उड़ गए और देखते ही देखते पूरा का पूरा जहाज जिंदा ही समुद्र में समा गया। जहाज पर मौजूद एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। इस खौफनाक हादसे की खबर मिलते ही लड़की ने तुरंत अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को पूरी बात बताई। प्रोफेसर को भी अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गहराई पर वो लड़की मौजूद थी वो कम से कम 800 मीटर नीचे थी। इतनी गहराई से इतनी बड़ी मात्रा में मीथेन का ऊपर आना नामुमकिन था। सच का पता लगाने के लिए प्रोफेसर ने अरबों डॉलर की कीमत वाली एडवांस सबमरीन पनडुब्बी को लगभग 1000 मीटर गहरे समुद्र में उतारा, ताकि वे देख सकें कि मीथेन बनाने वाली ये ज्वलनशील बर्फ आखिर ऊपर कैसे तैर रही है। लेकिन नीचे जो दिखा उसने सभी के होश उड़ा दिए। जिन आइस वर्म्स, बर्फ के कीड़ों का इस इलाके में नामो निशान नहीं होता था, वे समुद्र के निचले तल पर लाखों की तादाद में तैर रहे थे। वे कीड़े समुद्र की तलहटी, सी बेड को खाना समझकर तेजी से कुतर रहे थे। जब नाविकों ने उनमें से कुछ कीड़ों को बाहर निकालकर देखा तो वे डर से कांप उठे। ये कीड़े आम बर्फ के कीड़ों से बिल्कुल अलग थे। इनके दांत बेहद नुकीले थे और जबड़े इतने ताकतवर थे कि वे पलक झपकते ही समुद्री चट्टानों और जमीन को खोखला कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब मर चुके कीड़ों के शव तेजाब एसिड में बदलने लगे, जिसने जमीन में बड़े बड़े छेद कर दिए। इसी वजह से मीथेन गैस और ज्वलनशील बर्फ टूट टूट कर समुद्र के ऊपर तैरने लगी थी। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो अभी बाकी थी। इन बर्फ के कीड़ों के पैदा होने और बड़े होने की रफ्तार इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर थी। महज कुछ ही घंटों के भीतर लाखों की तादाद में वे कीड़े मरने लगे। तभी अचानक जहाज में तेज झटके लगे, आसपास का समुद्र उबलने लगा और भारी मात्रा में तेल और मीथेन गैस तेजी से सतह की ओर आने लगी।
खुशकिस्मती से प्रोफेसर का जहाज काफी बड़ा था, वरना वे भी पहले डूबे जहाजों की तरह इस उबलते पानी का शिकार हो जाते। इस खौफनाक मंजर को देखकर दुनिया भर के सभी जहाजों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। अभी वैज्ञानिक इन बर्फ के कीड़ों से निपटने का तरीका सोच ही रहे थे कि एक और मुसीबत सामने आ गई। इंसानों के नाखून जितने छोटे सीशेल मुसल सीप भी इन कीड़ों की तरह म्यूटेंट होकर आकार में कई गुना बड़े हो गए। वे इंसानी जहाज़ों के निचले हिस्से से बुरी तरह चिपक गए, जिससे जहाज़ों की रफ्तार धीमी हो गई। अब जाकर इंसानों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि समुद्र अपने भयानक कदमों से उन्हें चेतावनी दे रहा है कि अब बहुत हुआ, इंसानों को समुद्र में कदम रखना बंद करना होगा। इसी बीच पूरी दुनिया में अजीब और खौफनाक घटनाएं होने लगीं। भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी के किनारे लाखों जेलीफिश अचानक एक जगह जमा हो गईं। उनका ये अजीब रवैया ऐसा लग रहा था मानो वे समुद्र पर अपना मालिकाना हक जता रही हों। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में किलर व्हेलों ने इतिहास में पहली बार सीधे इंसानी जहाज पर हमला कर दिया और पानी में गिरे पर्यटकों को जिंदा निगल गईं। उधर जमीन पर करोड़ों केकड़े बेखौफ होकर सूखी जमीन की तरफ बढ़ने लगे ताकि इंसानों की बस्तियों पर कब्जा कर सकें। कुदरत का ये रूप इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था और ये सब चीख चीख कर बस एक ही इशारा कर रहा था, इंसान समुद्र से दूर रहें। समुद्री जीवों के इस अजीब बर्ताव की वजह जानने के लिए वो लड़की बार बार पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखने लगी। अचानक उसने गौर किया कि जब भी इंसानों पर हमला होता था, ठीक उसी वक्त आसपास एक बेहद दर्दनाक और चुभने वाली आवाज गूंजती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस आवाज के जरिए समुद्री जीवों को कंट्रोल कर रहा हो और उन्हें इंसानों पर हमले का हुक्म दे रहा हो। धीरे धीरे वैज्ञानिकों के सामने एक भयानक तस्वीर साफ होने लगी। गहरे समुद्र में एक बेहद चमकदार एडवांस जीव छिपा हुआ था। भले ही कैमरे में तस्वीर थोड़ी धुंधली थी, लेकिन वो चुभने वाली आवाज वही जीव निकाल रहा था। गौर करने वाली बात ये थी कि समुद्र धरती पर लगभग 4 अरब सालों से मौजूद है और ये रहस्यमयी जीव भी कम से कम करोड़ों साल पुराना था। सच्चाई सामने आने पर प्रोफेसर ने दुनिया भर के चोटी के वैज्ञानिकों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सच को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। लेकिन आखिरी वक्त पर बेहद नामी प्रोफेसर ने पीछे हटने का फैसला कर लिया। उन्हें डर था कि अभी तक सिर्फ एक चमकती हुई रोशनी दिखी है, ये साबित नहीं हुआ है कि वहां सच में कोई दिमाग वाला जीव मौजूद है। अगर ये बात झूठी निकली तो उनकी पूरी जिंदगी की कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आखिरकार बाकी वैज्ञानिकों की टीम ने ही ये जोखिम उठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने दुनिया के सामने इस सच का खुलासा किया, हर तरफ से उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। लोगों का कहना था कि वैज्ञानिक पागल हो चुके हैं, क्योंकि अगर समुद्र में इंसानों से भी ज्यादा अक्लमंद जीव मौजूद होता तो हजारों साल पुरानी इतिहास की किताबों में उसका जिक्र जरूर होता। फिर आज से पहले किसी को पता क्यों नहीं चला? एक तरफ पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स उन डॉक्टरों और वैज्ञानिकों पर ताने कस रहे थे, तो दूसरी तरफ यूरोप में नॉर्वे के तट पर एक बहुत बड़ा विनाश आ गया। बिना किसी चेतावनी के एक विशाल सुनामी उठी और देखते ही देखते पूरे के पूरे शहर को निगल गई। इस तबाही में लाखों लोगों की जान चली गई। इस खौफनाक तबाही की खबर जब जापान के एक बहुत बड़े अरबपति को मिली तो उससे रहा नहीं गया। उसने सीधे प्रोफेसर से संपर्क किया और इस खतरे से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद देने का फैसला किया। जापानी अरबपति ने वैज्ञानिकों को भरपूर फंड देने का फैसला किया ताकि वे गहरे समुद्र में जाकर उस अक्लमंद जीव सुपर इंटेलिजेंट बीइंग का सच पता लगा सकें और अगर जरूरत पड़े तो किसी भी कीमत पर उसे मार गिराएं। आखिरकार प्रोफेसर और उनकी चुनिंदा वैज्ञानिकों की टीम एक गुप्त मिशन पर निकल पड़ी। वे एक सुनसान और अनजान गहरे समुद्री इलाके की ओर बढ़ गए। इस ऑपरेशन को दुनिया से छुपाने के लिए प्रोफेसर ने बाहरी दुनिया से अपने सारे संपर्क और संचार कम्युनिकेशन काट दिए। लेकिन वैज्ञानिक इस बात से अनजान थे कि बिना किसी बाहरी मदद के इस तरह अलग थलग पड़ जाना उनके लिए खुद काल का बुलावा बनने वाला था। गहरे समुद्र में पहुंचते ही वैज्ञानिकों को उस सुपर इंटेलिजेंट जीव की तरफ से भेजा गया एक ऑडियो सिग्नल मिला। हालांकि वो आवाज बहुत ही चुभने वाली और दर्दनाक थी, लेकिन वैज्ञानिकों को लगा कि वो जीव किसी तरह इंसानों से संपर्क साधने, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। सच तो ये था कि इंसान जितना अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं, उतना अपने ही महासागरों के बारे में नहीं जानते। इसके बाद क्रू मेंबर्स सबमरीन के जरिए हजारों मीटर गहरे समुद्र के तल पर उतर गए। वे उस चमकदार जीव को अपनी आंखों से देखने के लिए बेताब थे। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। रडार पर तो एक विशाल चमकदार वस्तु दिखाई दे रही थी, पर जब क्रू मेंबर्स ने खिड़की से बाहर देखा तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सब सोच में पड़ गए कि क्या वो जीव किसी ऐसे रूप में मौजूद था जिसे इंसानी आंखें देख ही नहीं सकती। इसी उलझन के बीच उन्हें फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, पर कोई भी उस रहस्यमयी भाषा का मतलब नहीं समझ पा रहा था। तभी सबमरीन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर तेजी से बढ़ने लगा, जिसका मतलब था कि कुछ ही देर में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। हालांकि लड़की ने हार नहीं मानी
उसने तुरंत ड्राइवर को सबमरीन के सारे पावर सिस्टम और लाइटें बंद करने का हुक्म दिया। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छाया, उसने देखा कि रडार पर दिख रही चमकदार वस्तु धीरे धीरे नीचे उतर रही है, लेकिन बाहर देखने पर अब भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी अंधेरे से घबराकर पायलट ने इमरजेंसी पावर चालू कर दी और सबमरीन को वापस मुख्य रिसर्च जहाज की तरफ ले जाने लगा। जहाज के पास पहुंचते ही लड़की की नजर खिड़की पर पड़ी कांच के बाहर एक रोशनीदार रेशे जैसा कुछ लिपटा हुआ था। वे इस बात से अनजान थे कि वो रहस्यमयी जीव सबमरीन के साथ साथ उनके मुख्य रिसर्च जहाज तक पहुंच चुका था। जमीन पर आते ही पूरे जहाज की बिजली झिलमिलाने लगी। अगले ही पल एक क्रू मेंबर अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाया गया, जहां उसकी त्वचा के नीचे अजीब सी लाल रोशनी चमकने लगी थी। डॉक्टर ने उसकी रीढ़ की हड्डी से लिक्विड स्पाइनल फ्लूइड निकालकर जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उनके होश उड़ गए। उसके शरीर में एक अज्ञात तत्व फैल चुका था। वैज्ञानिकों को लगा कि वो सुपर इंटेलिजेंट जीव दरअसल इंसानी शरीर की बनावट को समझने और इंसानी सेल्स कोशिकाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी वो लड़की जहाज के निचले हिस्से डेक की जांच करने गई। वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गई। समुद्र का पानी एक जादुई नीली रोशनी से चमक रहा था। पानी के अंदर कुछ जिंदा सेल्स कोशिकाएं अपनी मर्जी से अलग अलग जीवों का आकार ढाल रही थीं। पहली बार इंसानों ने उस सुपर इंटेलिजेंट जीव का असली रूप अपनी आंखों से देखा था। लड़की ने बिना देर किए जहाज के निचले हिस्से को पूरी तरह सील लॉकडाउन करने का आदेश दिया। जब दुनिया के सबसे बड़े बायोलॉजिस्ट ने उसकी जांच की तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। यह सुपर इंटेलिजेंट जीव भले ही एक सिंगल सेल एक कोशिकीय जीव था, लेकिन इसमें लाखों करोड़ों सेल्स को आपस में जोड़कर नया रूप धारण करने की अद्भुत क्षमता थी। ये एक कोशिकीय सिंगल सेल जीव आपस में जुड़कर कोई भी रूप ढाल सकता था और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बनावट बदल सकता था। सच कहें तो इसका जीवन इंसानी समझ और सोच से बहुत परे था। इसी बीच वैज्ञानिकों को उस सुपर इंटेलिजेंट जीव से एक और मैसेज मिला। इस बार सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि एक धुंधली तस्वीर भी थी। वो तस्वीर 25 करोड़ साल पुराने एक विशाल महाद्वीप, सुपर कॉन्टिनेंट और समुद्र के इतिहास को दर्शा रही थी। इसका सीधा सा मतलब था कि यह अक्लमंद जीव उस दौर से धरती पर मौजूद था और इनकी यादें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती आ रही थीं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो जीव अब एक क्रू मेंबर के शरीर में घुस चुका था। अगर उस जीव को ये एहसास हो जाता कि इंसान उसकी सोच से भी ज्यादा चालाक हैं, तो वो इंसानों को अपने लिए बड़ा खतरा मानकर पूरी तरह खत्म कर सकता था। हाल ही में पूरी दुनिया में आई भयंकर सुनामी और तबाही के पीछे भी इसी अक्लमंद जीव का हाथ था। पर शोध के दौरान डॉक्टर को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। उन्हें एक ऐसे केमिकल क्लोरोफॉर्मेट ग्रीन एंजाइम यौगिक का पता चला जो उस जीव को आसानी से मार सकता था। ये केमिकल इंसानों के लिए तो सुरक्षित था, लेकिन उस जीव की कोशिकाओं के लिए जानलेवा जहर था। ये सुनते ही कप्तान के सब्र का बांध टूट गया और वो उस केमिकल से पूरे जीव को खत्म करने की जिद करने लगा। प्रोफेसर ने उसे समझाते हुए कहा कि धरती के सबसे अक्लमंद जीव पर हमला करना इंसानों के लिए विनाशकारी साबित होगा। पर कप्तान का मानना था कि अपनी सुरक्षा के लिए खतरे को मिटाना ही कुदरत का नियम है। सबकी मौजूदगी में सबमरीन से उस केमिकल की एक छोटी सी शीशी समुद्र में छोड़ दी गई। केमिकल के संपर्क में आते ही वो अक्लमंद जीव दर्द से तड़प उठा। उसकी दर्दनाक चीखों की गूंज से आसपास के शीशे चकनाचूर हो गए और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। लेकिन इंसानों की इस बेवकूफ़ी का नतीजा बहुत भयानक निकला। अपने साथी की मौत का बदला लेने के लिए समुद्र के हर कोने से लाखों की तादाद में वे अक्लमंद जीव आए और उन्होंने रिसर्च जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने जहाज का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह तबाह कर दिया। कप्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने डॉक्टर को सारा केमिकल समुद्र में बहा देने का हुक्म दिया ताकि उन जीवों को सबक सिखाया जा सके। लेकिन इतने विशाल महासागर के सामने वो केमिकल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। इंसान अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। मामला बिगड़ता देख डॉक्टर ने एक शांति प्रस्ताव का रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि मरे हुए क्रू मेंबर का शरीर समुद्र में छोड़ दिया जाए ताकि वे अक्लमंद जीव इंसानी शरीर की बनावट को समझ सकें और जान सकें कि इंसान भी कभी समुद्र से ही पैदा हुए थे और दोनों का इतिहास एक ही है। उस लड़की ने खुद सबमरीन चलाकर समुद्र की असीम गहराइयों में जाने का फैसला किया। लेकिन चूंकि शव बहुत पुराना हो चुका था और उसकी कोशिकाएं मर चुकी थी, इसलिए वे जीव उससे कुछ सीख नहीं सकते थे। तभी उस लड़की ने एक बेहद खौफनाक और बहादुरी भरा फैसला लिया। प्रोफेसर के बार बार मना करने के बावजूद उसने खुद को समुद्र के हवाले करने का मन बना लिया ताकि वे अक्लमंद जीव उसके जिंदा शरीर को समझ सकें। घबराती हुई लड़की ने सबमरीन का गेट खोल दिया। समुद्र का पानी उसे निगलने लगा और देखते ही देखते नीली रोशनी वाले लाखों जीवों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया।
दूसरी तरफ बर्फ की चट्टानों के बीच फंसा उनका रिसर्च जहाज पूरी तरह तबाह हो चुका था। लड़की ने अपनी जान की बाजी लगाकर इंसानों की तरफ से शांति का पैगाम दे दिया था। उसके शरीर की एक एक कोशिका उस अक्लमंद जीव की आंखों के सामने खुली किताब की तरह थी। न जाने कितना वक्त बीत गया। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक के एक ठंडे किनारे पर लहरों ने उस लड़की के शरीर को किनारे ला पटका, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि समुद्र ने उसकी जान नहीं ली थी। वो अब भी जिंदा थी और उसकी आंखों का रंग बदलकर गहरा नीला हो चुका था।